नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इराक ने 2016 के बम विस्फोट के लिए दोषी ठहराए गए 3 लोगों को फांसी दे दी है। इस विस्फोट में बगदाद शॉपिंग मार्केट में करीब 330 लोग मारे गए थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली थी। सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने पीड़ितों के परिवारों के साथ एक बैठक की। उन्होंने परिवार वालों को बताया कि घटना में शामिल 3 प्रमुख आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है। ये विस्फोट अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद दुनिया का सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। 3 जुलाई 2016 की सुबह बगदाद के कराड़ा शॉपिंग इलाके में कार बम विस्फोट हुआ था। इससे इलाके में भीषण आग लग गई थी। रमजान का महीना होने की वजह से यहाँ काफी भीड़भाड़ थी। हमले में कम से कम 323 लोग मारे गए थे। ये इराक पर अब तक हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। पुलिस मेजर जनरल तालिब खलील राही ने कहा, उस समय हमलावर के मिनी बस में प्लास्टिक विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट से भरा हुआ था। राही ने कुछ दिनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शुरुआती विस्फोट में कम संख्या में लोग मारे गए थे, लेकिन इलाके में आग की चपेट चारों ओर फैल गई और लोग शॉपिंग सेंटरों के अंदर फंस गए। दिल्ली के सरकारी स्कूल सर्वोदय बाल विद्यालय के 9वीं के 4 स्टूडेंट्स ने अपनी टीचर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। छात्रों के मुताबिक टीचर हेमा गुलाटी ने 25 अगस्त को उनसे पूछा कि उनका परिवार देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान क्यों नहीं गया। टीचर ने आगे यह भी कहा कि तुमने देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया। बच्चों के पेरेंट्स ने टीचर को सस्पेंड करने की मांग की है। बच्चों ने शिकायत में बताया कि हेमा ने 23 अगस्त को कुरान और मक्का स्थित काबा के बारे में भी आपत्तिजनक बात कही थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। स्टूडेंट्स के परिवार वालों ने कहा कि ऐसी बातों से स्कूल में लड़ाई हो सकती है। क्षेत्र के विधायक और आप नेता अनिल कुमार ने कहा, टीचर का काम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, किसी धार्मिक या पवित्र जगह के बारे में कमेंट करना नहीं है। ऐसा करने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए। एक और महिला जिनके 2 बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, उसने कहा कि ऐसे टीचर्स को सजा नहीं देने पर दूसरों की हिम्मत बढ़ेगी। टीचर्स को बच्चों को केवल पढ़ाना चाहिए। उन्हें जिन मामलों की जानकारी नहीं है उन पर नहीं बोलना चाहिए। ऐसे शिक्षक जो बच्चों में भेदभाव करते हैं उन्हें किसी भी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहिए। दौसा में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने बाहरी भगाओ दौसा बचाओ के नारे लग गए। पर्यवेक्षकों खाचरियावास व राज्य बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुजर ने बंद कमरे में दावेदारों से आवेदन लिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी ने दावेदारों से आवेदन लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पिछले दिनों विधानसभा स्तर पर बायोडाटा लेने के बाद अब जिला स्तर पर आवेदन लिए जा रहे हैं। मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व राज्य बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुजर ने दौसा पहुंचकर आवेदन लिए। सर्किट हाउस में दोनों नेताओं ने जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों से आए दावेदारों से आवेदन लिए। इस दौरान युवाओं द्वारा बाहरी भगाओं की नारेबाजी से गहमा गहमी देखने को मिली। यहां कांग्रेस के प्रभारियों के सर्किट हाउस पहुंचने से पहले ही दावेदारों के साथ समर्थकों का जमावड़ा लग गया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पहुंचते ही नारेबाजी शुरू हो गई। कई युवाओं ने बाहरी भगाओ व सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। दावेदारों के समर्थकों ने सर्किट हाउस के रिसेप्शन पर भी जमकर नारेबाजी की। इससे वहां गहमा गहमी का माहौल हो गया। मंत्री मुरारी लाल मीणा अपने समर्थकों को नारेबाजी करने से रोकते हुए दिखे तो एक अन्य मंत्री रिसेप्शन से उठकर कमरे में मीटिंग हॉल में जा बैठी। मंत्री प्रताप सिंह व प्रभारी धीरज गुजर में बंद कमरे में सबसे पहले महुआ विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों से आवेदन लिए। इसके बाद सिकराय, बांदीकुई, दौसा व लालसोट विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों से बायोडाटा लिया। साथ ही 1-to-1 संवाद भी किया। सरकार से ट्रांसफर ऑर्डर होने के बाद भी कई राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का अपनी कुर्सी से मोह नहीं छूट रहा है। इसे देखते हुए कार्मिक विभाग ने अब उन 27 RAS अधिकारियों पर कार्यवाही की तैयारी कर ली है, जिन्होंने ट्रांसफर के बाद भी अब तक नए पद पर ज्वाइनिंग नहीं ली है। इसमें से 11 अधिकारी तो ऐसे हैं जिनको चार्जशीट दी जा सकती है, जबकि 16 अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देना प्रस्तावित किया है।
दरअसल पिछले और इस महीने कार्मिक विभाग ने अलग अलग आदेश जारी कर आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची जारी की थी। ये ट्रांसफर ऑर्डर 31 जुलाई, 10 अगस्त और 16 से 20 अगस्त को जारी किए गए थे। इन आदेशों के बाद भी 27 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अब तक अपने पदों पर ज्वाइनिंग नहीं दी। ज्वाइनिंग नहीं देने पर कार्मिक विभाग ने अनीता मीना, अमृता चौधरी, राजपाल सिंह, आशीष कुमार, भगवत सिंह, मान सिंह मीना, प्रियंका बिश्नोई, शेफाली कुशवाहा, रोहित चौहान, प्रियंका तुरानिया, विशाल दवे, रामस्वरूप चौहान, सोहन राम चौधरी, राधेश्याम डेलू, कनक जैन और अंशुल सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश की है। सामरिक और टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण किरतरपुर मनाली 4 लेन को 15 अक्टूबर तक हर हाल में बहाल कर दिया जाएगा। ये दावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 4 लेन को लेकर स्थायी समाधान निकालने के लिए आईआईटी रुड़की को रिपोर्ट के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि हिमाचल में 7 से 11 जुलाई के बीच की भारी बारिश से किरतरपुर मनाली 4 लेन को लैंडस्लाइड होने से जगह जगह भारी नुकसान हुआ था। कई जगह 4 लेन का नामो निशान तक मिट गया। इसके बाद एनएचएआई ने अगस्त के पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान किरतरपुर से नैरचौक तक 4 लेन को बहाल कर दिया है, मगर नैरचौक से आगे पंडोह तक की सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। मंडी के 6 मील, 7 मील, 9 मील इत्यादि स्थानों पर बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है। इससे बार बार जान व माल का नुकसान हो रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।